आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 2026 में होने वाले जो एग्जाम है बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न होगा जो इसी तरह के होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है पूछा हुआ प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न हर साल आते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न जो है कह रहा है क्या 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो इस तरह का अगर आप एक प्रश्न को जान लेते हैं तो हर प्रश्न आपका हो जाएगा, यानी ऐसे अगर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितना का, 64 का। तो 64 को आपको क्या करना है, 64 का एलसीएम कीजिए। तो 2 से अगर एलसीएम 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से कितना 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप देखिए ये 2 जो है कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर कितना है तो 6 है। यही पूछा गया है, इसी को यानी क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो 2 का घात कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कह रहा है क्या 18 और 18 की तथा 72 का 18 तथा 72 का मौसो ज्ञात करें। तो मौसो ज्ञात करने के लिए मौसो एक भाग विधि द्वारा होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा होता है। तो आप जैसे ही निकालिए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 18 को गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 18 का 18 कर दीजिए। ठीक है, और 72 का तो 18 4 है कितना 72। तो ये जो 18 18 दिख रहे हैं तो किसमें 18 का कितना है तो 18, और 72 का भी एक 18, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी 18 यहां पर भी है और 18 यहां पर भी है, तो यानी 18 और 72 का क्या मौसम क्या है, मौसम, जिसको HCF, ठीक है, HCF कितना हो जाएगा 18, यही पूछा था। 18 के तथा 72 का मौसम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको देखना है दोनों में से क्या ऐसा जो है कॉमन आ रहा है, तो 18 आ रहा है तो 18 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। देखिए ऐसा ही, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ बोला गया है 64 का 2 का घात कितना है, यहाँ बोला गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो ये हम बना दिए, और पहले भी यानी हम बोले एक अगर समझ गया है तो इस तरह के जितना भी प्रश्न होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग को बना करके यानी कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य और भाज्य संख्या को जानिए। भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो अपने आप से यानी स्वयं से और एक से विभाजित हो रहा है और इसके अलावा और किसी से विभाजित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य। और अभाज्य उसी का यानी उल्टा होगा, क्या, वह संख्या जो अपने आप से कट रहा है यानी भाग जा रहा है और एक से भाग जा रहा है, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है,
भाज्य क्या होगा, एक से जाएगा, अपने आप से जाएगा भाग, और यानी किसी दो से भी जा सकता है, चार से भी, तीन से भी, सात से भी, पांच से भी, ठीक है। लेकिन अभाज्य जो है सिर्फ क्या होगा, एक से जाएगा और अपने आप से। तो 33 देखिए, 33 को अगर हम लोग विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे तो 11 से भी जाएगा, 11 या 33, तो 3 से भी जाएगा, 3 11 33, एक से भी जाएगा, ठीक है, एक 33, और 33 एका 33। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 39 को देखिए आप, 39 को अगर भाग दीजिएगा तो 3 से भी जाएगा, 3 एका 3, 3 3 9, ठीक है, 13 से भी जाएगा, तो ये भी होने वाला नहीं है। 38 को देखिए 2 से भी यानी विभाजित होगा, 38 को 2 से, 2 यही तो 2 से, तो 2 एका 2 और 2 9 18, तो 19 से भी जाएगा। 31 को देखिए, 31 को अगर आप भाग दीजिएगा, ये 31 से जाएगा, ठीक है, 31 से, नहीं तो फिर 1 से, 31 से जाएगा नहीं तो 1 से, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2, 10 और 20 के लौसक और मौसक का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या करना है, लौसक और मौसक के अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ 2, 10 और 20 तीनों को एलसीएम कर लीजिए, 2 से तो 2 एका 2, 2 5 6 10, ठीक है, और 2 से कितना 10, फिर 5 से, 5 एका 5, 5 गुना 10, यानी 2 5 से 10, 10 गुना कितना 20, यानी एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 20। अनुपात में बोला गया है तो एलसीएम और एफसीएफ यानी लॉसो और मौसो, तो मौसो भी निकालिए, 2 को अगर तोड़ेंगे तो 2 एका 2, 10 को 2 पंचे 10, 20 को तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। इन तीनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, इधर एफ सी एफ भी क्या हो जाएगा, एफ सी एफ 2, ठीक है। आप यहां देखिए इस तरह का ऑप्शन अगर रहे तो ये आपको डायरेक्ट यानी दे देना है आंसर जो होगा, अगर नहीं है तो देखिए 2 एका 2, इससे इसको काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो कितना 10, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1। आंसर देखिए कहाँ है, तो बी में है, बी, ठीक है। यहाँ बोला गया है लॉसो और मौसो, कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ रहता है मौसो और लॉसो का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप मौसो को इधर लिखिएगा और लॉसो को उधर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लॉसो ज्ञात करने के लिए यहाँ पहले हम लोग जो बनाए संख्या वाला, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ दिया गया है ए और बी दिया गया है, इसका लॉसो कैसे कीजिए, ठीक है। तो लॉसो देखिए अगर दोनों अलग अलग है, जैसे 3 और 4 का आपको बोलेगा लॉसो कीजिए, तो क्या कीजिएगा, तो ये तो 2 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा 4 से, तो 3 आएगा और 4, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे गुना, तो 3 4 12, तो ये संख्या है तो इसको आप गुना कर लीजिए। तो उसी तरह इसको भी लिख लीजिए ए गुना कितना बी, ऑप्शन में देखिए ए गुना बी अगर है तो ये है, ए और बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ये भी हो जाएगा, आंसर क्या सी हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग आएंगे किसमें, 7। 7 नंबर में दिया गया है 0.105, इस तरह का दिया गया है का T/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में लिखें, या फिर कौन है ऐसा ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां अगर दशमलव है तो दशमलव को अगर हम लोग उठाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और 5 एका 5, और इसको भी 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और ये है 2 0। ठीक है, तो 21 बट्टा कितना है, 200। ये ऑप्शन में देखिए, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, यहां कह दिया गया है, यानी 2 पर पावर क्या है और 5 पर पावर क्या है। तो 200 को क्या कीजिए आप, तोड़िए, 2 से कितना 100, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना 50, फिर 2 से कितना 25, फिर 5 से 5 5, यानी 2 कैगो है तो 2 है 3 गो, और 5 कैगो है, 5 है 2, और ऊपर में क्या था तो 21। तो ये अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 21 बट्टे में 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, तो ये देखिए कहां पर है, देखिए 21 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 8 नंबर यानी 0.7 दिया गया है, सॉरी इसमें रैकरिंग होगा, यहाँ रैकरिंग। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको कैसे बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 7 है और इसके ऊपर जो रैकरिंग है तो यहां दे देना है आपको 9। अगर इसी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव मान लीजिए इस तरह से 2 3 4 इस तरह से रहे और ये दोनों पर रैकरिंग लगा हुआ रहे, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये संख्या कितना है तो 224 है। ठीक है, नहीं सॉरी, रैकरिंग कितने अंक पर है, 2, तो 2 को क्या दीजिए 9 दे दीजिए, और यहां है जाकर के 2 टोटल लिखिए 3 और 4, और देखिए रैकरिंग और यानी दशमलव के बीच में यहाँ कितने संख्या, 1 है, तो इसमें से आपको 1 घटा दीजिए, 2 जो है 2 घटा दीजिए, तो इस तरह से आपको यहाँ घटाकर 2 3 2 बट्टा इस तरह से होगा। ठीक है, नहीं तो फिर या 7 3 इस तरह से रहेगा और यहाँ दोनों पर रैकरिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दे करके 2 9 देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ 0.7 पर रैकरिंग है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक फिर दोबारा बोल रहे हैं, ये जो हम बताएं ऐसे यहाँ पर अगर रैकरिंग है तो क्या करना है आपको, 2 3 4 और रैकरिंग 2, तो यहाँ इसके बाद कितने संख्या है, यहाँ पर 0 भी देना होगा। ठीक है, 0 दे करके यानी कितना 2 घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 2 बट्टा 900। ठीक है, इस तरह से होगा। तो चलिए ये तो हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत आपको बताना है। तो शांत अगर कोई ऐसा भिन्न अंक यानी p/q के रूप में है और ये अगर p का मान जो है, लेकिन ये जो संख्या है ये अगर 2 पर पावर n
या फिर 5 पर पावर n के रूप में है तो ये क्या है, शांत है। ठीक है, यहां मान लीजिए क्या है, 3 है, और अगर 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 4 और 2 से 2, तो 2 पर पावर कितना होगा, 3। लेकिन इसके बाद क्या, 5 पर पावर कुछ नहीं है, तो यानी क्या है, 0 है। तो 3 और यानी 2 पर पावर कितना, 3 है, और यहां कुछ नहीं है, तो यानी 0 अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 रहे, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी शांत रहेगा, चाहे इन दोनों में से ये रहे या फिर ये रहे, चाहे 5 पर पावर कुछ रहे या 2 पर पावर कुछ रहे या दोनों रहे, तो वह शांत होगा। इसके अलावा 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई अगर कुछ आ जाता है, देखिए जैसे 15 है, 15 को अगर तोड़ेंगे तो 3 5 15, 5 आ रहा है लेकिन उसके साथ 3 भी आ रहा है, तो ये शांत नहीं है, ये अशांत है। यहाँ शांत पूछा गया है, अगर 2 आ रहा है, 2 पर पावर कुछ है नहीं है तब पर भी 1 है, 5 पर पावर कुछ नहीं है तब पर भी 1 है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तब पर भी शांत होगा, और ये दोनों आएगा तब पर भी शांत होगा। ठीक है, इन दोनों के यानी 5 नीचे वाला जो हर वाला जो भाग है ना, इसको अगर एलसीएम करके देखिएगा, अगर 2 आ रहा है तो सही है, उसके साथ अगर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, फिर अशांत हो जाएगा। 5 के अलावा 2 और 5 आएगा तो शांत, नहीं तो फिर वह अशांत। 2 आएगा अकेले तब पर भी शांत, 5 आएगा अकेले तब पर भी शांत। जैसे यानी 25 में क्या कीजिएगा, तो 5 से 5 यानी 5 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, यहां अपरिमेय पूछा गया है। ये देखिए 20.23 दिया गया है, इसके बाद यानी कोई भी संख्या नहीं है, यानी इसको अगर आप क्या कीजिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा, 100 डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये संख्या जो है क्या है, स्थिर है, भाग गया है, और ये भाग पूरा का पूरा गया है, ये शांत भी है, और इसी को कहेंगे हम लोग क्या, परिमेय भी है। तो यहां पूछा गया है अपरिमेय, पूछा गया क्या, अपरिमेय। यहां देखिए 10.3 पर रैकरिंग दिया गया है, यानी 3 3 3, इसको रोकने के लिए ऊपर में क्या दिया गया है, रैकरिंग, या इसी को कहते हैं बार। तो ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और यहां देखिए 0.12 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 डॉट 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 डॉट, यानी ये शांत नहीं है, ये अशांत है। ठीक है, ये अशांत है, तो यही हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो चलिए यही 10 प्रश्न, फिर आगे हम लोग इसी तरह से यानी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे 2026 के लिए। ठीक है।